गोरे गोरे बहिया के लिलिया कारे तोर गोदन मारे जान रे गोदन रे देखी मोहना छौड़ा लुभल को रे जान। ये गाना आपने अवश्य सुना होगा। तो इस गाने में जिक्र आ रहा है गोदना का। जी हाँ, गोदना जिसका आधुनिक नाम टैटू हो गया है। तो गोदना के विषय में कहा जाता है कि गोदना का उत्पत्ति नवपाषाण काल माना जाता है। नवपाषाण काल में सबसे पहले गोदना की उत्पत्ति हुई थी। गोदना की उत्पत्ति 3351 से 3017 ईसा पूर्व माना जाता है। कहा जाता है कि पहला व्यक्ति जिन्होंने गोदना बनवाया था अपने शरीर पे उसका नाम ओतजी बताया जाता है। बनवाया था अपने शरीर पे। कहा जाता है कि यह जो पहला व्यक्ति गोदना बनवाने वाले थे ये दुनिया में कुछ अलग थे और इनको जुनूनी समझा जाता था। उस समय में कहा जाता था कि ये दुनिया से हटकर है। तो बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आज के रूबरू में हाजिर हो रहा हूं आपके पास। तो नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप मेरे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। गोदना का जब आधुनिक नाम हुआ तो आधुनिक नाम टैटू पड़ा और टैटू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैप्टन कुक ने पहली बार जो है किया था और ये इन्होंने अपने प्रकाशित पुस्तक में इसका जिक्र किया था। काल 1769 ईस्वी बताया जा रहा है और 1769 ईस्वी से टैटू शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी इसे गोदना कहा जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इसे टैटू कहा जाता है। और टैटू बहुत सारे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। और भारत की बात करें तो भारत भी अछूता नहीं है। आज के रूबरू में मैं युवा कलाकार से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। हालांकि आज के पहले मैंने जितने भी लोगों से आपको मिलवाया है वो सारे मैच्योर्ड हैं, लेकिन आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो एकदम युवा है। यूँ कह लें कि अभी उसने दुनिया में कदम रखा है और दुनिया में कदम रखने के बाद यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जी हाँ, ये पुराने कला को नए ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आ गए हैं। और जैसा कि हमने अभी गोदना शब्द का जिक्र किया, गोदना शब्द ये पुराना शब्द है, नवपाषाण काल का शब्द है और नया शब्द टैटू है। तो ये टैटू बनाने का काम करते हैं। फाइन आर्ट में क्या क्या बनाते हैं वो तमाम चीज़ मैं इनके ही मुंह से आपको सुनवाऊंगा। टैटू के अलावा 3D वाल, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि जैसा दिखाइए यहाँ, ये जो वाल आप देख रहे हैं वाल पेंटिंग, तो ये वाल पेंटिंग भी इन्होंने किया है और 3D वाल बनाने का काम करते हैं। और क्या क्या ये बनाने का काम करते हैं तो इनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। इससे पहले मैं आपको इनका नाम बता दूं कि इनका नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक जी, आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, पापा का नाम सुशील कलाकार। सुशील कलाकार होगा तो सुशील कलाकार शब्द से ये लगता है कि वो भी कलाकार है क्या? वो भी आर्टिस्ट ही हैं जी। तो आर्ट जो हम सीखे हुए हैं तो पहले पापा से ही सीखे हुए हैं। तो पापा से आर्ट्स आपने सीखा है, यानी विरासत से आपको ये मिला है। तो आपने विरासत से क्या क्या सीखा है ये जानना चाहूँगा। विरासत से पेंटिंग वगैरह तो शुरू से बचपन से ही हमको भी पसंद था, तो पापा करते थे तो हम बैठ के देखा करते थे। धीरे धीरे करके उसी लाइन में जाने का इच्छा हुआ तो पापा भी मेरे साथ दिए, तो हम भी धीरे धीरे करना चाहते थे। पेंटिंग वगैरह, आर्ट, फाइन आर्ट वगैरह ये सब पापा से सीखना चाहते थे। आपने पढ़ाई किया जी। कहाँ तक? BA पास है। आप BA पास हैं। लोग जब BA कर लेता है तो आफ्टर BA वो किसी जॉब में जाना पसंद करता है। तो आपके जहन में ये कैसे आया कि नहीं मुझे जॉब में नहीं जाना है और पापा जो कर रहे हैं वही मैं करूँगा? तो पापा की स्थिति, माली स्थिति सही नहीं है जैसा कि मैं जानता हूँ। तो फिर आपके दिमाग में ये बातें कैसे आ गई? ये शुरू से ही मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि जैसा भी है तो यही चीज़ को ही आगे लेके चलना है। पापा करते हैं तो हम भी यही करेंगे। बहुत कोई बोलता भी था कि इस
लाइन में कुछ नहीं है, तो वो मैं गौर नहीं करता था। फिर सोचता था नहीं करूँगा ये, बहुत कोई बहुत कुछ बोलता था, ये सब पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं है इसका माहौल। यानी एक जुनून सा सवार हो गया था आप पे कि आपको जाना है तो इसी क्षेत्र में जाना, फाइन आर्ट। ठीक है, फाइन आर्ट तो अच्छी बात है, लेकिन ये अभी मैं आया तो अभी कुछ तस्वीरें जो मैं दर्शक को दिखा रहा हूँ जो कि गोदना आप कर रहे हैं, जिसको कि टैटू करते हैं, तो ये फिर कहाँ से आपने सीखा और कैसे आपको लगा कि फाइन आर्ट के साथ इसको भी अपनाना चाहिए? इसको सिर्फ आप रोजी रोटी के लिए अपनाए या फिर कला के लिए भी आपने अपनाए? ये पेंटिंग करते करते भी दिमाग में आया कि कुछ पूर्णिया में बहुत सारा चीज़ डेवलप हो रहा है, जैसे नया नया चीज़ आ रहा है बाहर से, तो हम सोचे कि चलो टैटू, दिमाग में अचानक टैटू के बारे आया, इस बारे पता किए, उसके बारे में सीखे, तो टैटू वगैरह थोड़ा चला हुआ है, तो वो भी लेते आए और पूर्णिया में डेवलप कर रहा है सब जगह, पूर्णिया भी आगे बढ़ना चाहिए। तो वो मेरा काम भी हो गया है, उसमें है कि जो सीखना चाहता है उसको भी सिखाया करते हैं, सीखे टैटू वगैरह जाने आगे। तो अभी सब का शौक हो गया टैटू बनवाने का, देखता है तो बाहर बन रहा है, तो अब यहाँ खुल गया तो चल यहाँ बनाते हैं, क्यों बाहर जाएंगे। तो ये टैटू का प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया? ये टैटू का काठमांडू नेपाल से। काठमांडू नेपाल से। कितने दिनों का प्रशिक्षण लिया था? ऐसे नॉर्मल भी सीख सकता है, और 3 साल का मैक्सिमम कोर्स रहता है, तो उसमें सारा चीज़ आ जाता है। तो आपने कितने दिन का? तो मेरा 1.5 साल का। आपने 1.5 साल का लिया। तो 1.5 साल के अंतर्गत जो टैटू आपने सीखा है, तो क्या क्या विधा आपने सीखा था और किस किस विधा को पूर्ण आपको कर रहा था? तो सारा टैटू में जितना सारा चीज़ होता है, जैसे टैटू में हो गया पोर्ट्रेट, हो गया 3D टैटू, हो गया जो अभी चला हुआ है, कलरफुल पोर्ट्रेट टैटू हो गया, ये सारा चीज़ ये टोटल आप सीखे हुए हैं। तो लोग कहते थे कि गोदना पहले जब गुदवाते थे तो गोदना आप एक बार गुदवा लोगे तो मरने के बाद ही वो खत्म होगा, यानी जब आप मरोगे तभी जाओगे। तो क्या आज के टैटू में भी वही है या फिर परिवर्तन हुआ है? नहीं, वही सेम वही है, बस थोड़ा सा फैंसी हो गया है ये। तो पहले गोदना था तो बस अभी टैटू हो गया, तो थोड़ा सा फैंसी हो गया, कलर वगैरह आने लगा है, हाईटेक कलर वगैरह, तो उससे थोड़ा सा बस और चेंजिंग हो गया पहले से। अच्छा, मान लीजिए एक बहुत सच्चा और तीखा सवाल मैं करना चाहता हूँ। कोई युवा है या कोई युवती है और किसी के भावना में आकर के वो अपने शरीर पे या जो है जो दिखने वाला नहीं पार्ट है वहाँ भी लोग लिखवा लेते हैं, आप ऐसा करते हैं क्या? हाँ, करवाता है लड़का लड़की लोग आपकी करवाता है। हाँ, वो सब नेम वगैरह हो गया या कुछ उस तरह का। तो अभी बोलते हैं ना जैसे लव रिलेशन की, तो उस टाइप का अभी चला हुआ है, तो बाहर देखता है तो यहाँ भी आ जाता है कराने, कपल होगा, कपल वाला टाइप होगा, तो वो भी करवाती है, वो भी लड़की भी करवाती है। तो लिव एंड रिलेशनशिप वाला लोग भी करवाते हैं, कपल्स करवाते हैं, लेकिन जब वो शादीशुदा हो जाते होंगे तो उनको वो टैटू दिक्कत देती होगी। तो क्या वो टैटू को छिपाने के लिए भी आपके यहाँ आते हैं? क्या वो अमेटेबल है? हाँ हाँ, वो भी है, आपका रिमूव भी होता है, और उसके बाद फिर आप कवर अप भी करवा सकते हैं उसको, कवर करने के लिए भी अवेलेबल है, उसके बाद रिमूव करने के लिए भी अभी आपका लेजर ट्रीटमेंट होता है, तो उसके थ्रू आप कवर अप करवा सकते हैं या लेजर से हटा सकते हैं, जो पहले नहीं था अब चल गया है, तो ज़्यादा थोड़ा आसान हो गया है। जैसे फिर लड़का लोग बना लेता है अचानक से टैटू आके, और उसको जॉब करना पड़ता है, जॉब में आर्मी या पुलिस से सब प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हटवाने आता है, तो वो सब भी प्रोसेस है। तो जो हटवाने आता है, तो जैसे हटवाया जाता है टैटू, तो वो सामान्य स्किन जो पहले था वैसा हो जाता है या फिर उसमें अंतर होता है? नहीं, वो समान हो जाता है, समय लगता है, प्रोसेस चलता है थोड़ा सा। कितने दिन का प्रोसेस? तो लमसम अगर छोटा एक इंच का टैटू है, वो हटने में 1 मंथ कम से कम लगता है, तो 2-3 मंथ 2.5 मंथ इस तरह से हटने स्किन सही होने। अच्छा, आप कौन कौन सा टैटू कैसे बनाते हैं, ये जानना चाहूँगा एक बार। ये आपका वीडियो वगैरह आप दिखा सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। जैसे पोर्ट्रेट में आ गया, अभी जैसे चला हुआ है महादेव, माँ पाटा, माँ बजरंगबली का, ये सब ज़्यादा चला हुआ है, राम से रिलेटिव ज़्यादा चला हुआ है, श्री राम का, ये सब बहुत ज़्यादा चला हुआ है। नाम वगैरह चला हुआ है, जैसे नेम हो गया किसी का, मॉम डैड का नेम हो गया या मॉम डैड लिखा हुआ, ये सब अभी चला हुआ है।
तो पूर्णिया जैसे शहरों में क्या टैटू का जो है दुकान चल पाता है? क्या टैटू लोग बनवाते हैं, यहाँ लोग आते हैं, या फिर बड़े बड़े शहरों में ही टैटू का कुछ? नहीं, बड़े बड़े शहर में भी है। अब खोल लिया, जब खोले हुए थे हम कभी उस तरह का था नहीं, अब बनाने लगा है सब, जो कि अब मूवी वगैरह सीरियल वगैरह में सब देखने लगा है ना, तो सबको अब लगने लगा कि हम भी बनाए छोटा। हाँ, जैसे जॉब वॉब करने वाला वो लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आके पहले पूछता है तो बता देते हैं पहले कि आपको जॉब में जाना तो मत बनाइए। जॉब में जाने के बाद आप बनवा सकते हैं। शौक सबका है बनाने का, लेकिन घर से भी लोग को प्रेशर आता है। जैसे अभी भी इधर कहना क्या है कि अभी भी टैटू को एक अलग ये से देखा जाता है, दृष्टि से देखा है। अगर बना दिया है तो वो लड़का सही नहीं है, लड़की सही नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है किसी किसी को। यानी आज भी टैटू बनवाने वाले को लफड़ा या लुच्चा हाँ। समझा जाता है, ये आप कहना चाहते हैं। तो अब ऐसे शहरों में लोग टैटू बनवाने लगे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी माली स्थिति या आर्थिक स्थिति टैटू जैसे रोजगार को अपनाने से हो सकता है? हाँ, अब पहले नहीं था तो अब सही हो गया। अब आप जो मेरे से सीखने आता है उसको अगर सिखा रहे हैं तो वो जाके दूसरी जगह खोल भी सकता है। अब इतना है कि वो मंथली एकदम अच्छा खासा कमा सकता है, घर चला सकता है, चला सकता है। पूर्णिया जैसे विकासशील शहरों में क्या सबसे पहला टैटू का दुकान आपका ही था, जो कि ये इतना स्टैंडर्ड जो आज दिख रहा है, वो पहला दुकान आपका ही था, या आज कोई और भी है, या फिर आज भी आपके पास है? जी, जब हम खोले थे तभी पता नहीं था, लेकिन जब हम खोले तभी फर्स्ट मेरा ही था और हम लाए थे हम टैटू को। और अभी फिलहाल खुल गया है 1-2 और शायद कहीं कहीं बनता हुआ 1-2 और खुल गए। देखा कि यहाँ चलने लगा है तो अब खुल ही रहा है, क्योंकि मेरा बहुत पुराना हो गया, 7 साल से यहाँ पे है। तो अब आदमी समझ रहा है कि हाँ इसका मतलब चल रहा है, तो बहुत कोई खोलना चाह रहा है, खोल लिया है। तो यानी पूर्णिया जैसे शहरों में सबसे पहले आप मार्गदर्शक बन के आए टैटू के क्षेत्र में, फिर लोग आपका कॉपी कर रहे हैं। तो बहरहाल, तो अब चलते चलते मैं ये चाहूँगा कि हमारे सुधी दर्शक से आप क्या संदेश देना चाहेंगे टैटू को लेकर के, अपने फाइन आर्ट को लेकर के और अपने दुकान को लेकर? टैटू को लेके यही कहेंगे कि जिसको शौक है बनवाने का तो वो आके बनवा सकता है, लड़का हो या लड़की हो कोई भी। लेकिन जो अगर प्रॉपर ये कर रहा है, एग्जाम का तैयारी कर रहा है सरकारी, तो वो लोग थोड़ा ध्यान से ही बनवाए टैटू, आगे चल के प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। तो ये भी चीज़ है, उसके लिए भी बताना चाहते हैं कि जिसको शौक है वो बनवा सकता है वो सब। और मेरा फाइन आर्ट वगैरह है, पिक्चर वगैरह बनाना, वॉल डिजाइन वगैरह होगी, तो उसको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ कांटेक्ट कर सकता है? जगह का नाम बताएं। हाँ, जगह का नाम ये हो गया भट्टा दुर्गाबाड़ी अभी टैटू आर्ट। तो ये थे हमारे साथ युवा कलाकार अभिषेक कुमार। आपने देखा कि कितना संघर्षपूर्ण स्थिति रहा होगा इनका। पहले पूर्णिया में सबसे पहले टैटू का दुकान इन्होंने ही दिया, और टैटू कहते हैं कि जब किसी चीज़ का मार्केट नहीं होता है तो मार्केट पकड़ाने में बड़ी ही मुश्किल होती है, और इन्होंने बहुत जद्दोजहद किया और आज 7 वर्षों के बाद इसका मार्केट पकड़ पाया है और ये कुछ कर दिखाया है पूर्णिया को। हालांकि इनका मार्केट पकड़ने के पीछे कारण ये रहा कि आज के जो युवा युवती है शॉर्ट्स में या वीडियो में या फिल्मों में जो देखे हैं उनको उतरवाने के लिए इनके पास हुबहू आते हैं। तो अब इन्होंने यह साबित कर दिया कि कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसी के साथ अगले सप्ताह तक आप तमाम सुधी दर्शक को मैं शशिकांत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।